छुपाते रहे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? देखिए, हमें किसी से कुछ छिपाना नहीं था। ये शादी हम किन परिस्थितियों में करवा रहे थे उस बारे में तो आप जानते हैं ना। फिर ये छाया की दूसरी शादी थी, इसलिए हमने किसी को बताया नहीं, बुलाया नहीं। अरे पर गांव के लोगों को तो बताना ही चाहिए था। दत्ता, तुम लोग संबंधों को भूल गए होगे, पर हम नहीं भूलते। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्यों भाई लोग? हाँ 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 हाँ। अच्छा, ध्यान रखना अपना, हम जाते हैं। हाँ। मैं नहीं करूंगा बंद, नहीं करूंगा बंद। आपने झूठ बोला ना मुझसे, मेरी शादी नहीं करवाई ना, दुल्हन नहीं दी ना। मैं बोलूंगा, मैं मुंह बंद नहीं रखूंगा। बावले, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, पर ऐसे बड़बड़ा मत। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे दुल्हन नहीं देंगे, आप शादी नहीं करवाएंगे। मुंह बंद कर। ए बावले, ये क्या चल रहा है यहाँ? दत्ता भाऊ आ गए। रघु काका, आप क्यों इससे उलझ रहे हो? दत्ता भाऊ, रघु काका झूठ बोलते हैं, शादी नहीं करवा रहे हैं। मैं बोलूंगा। देखो ए बावले, तू जा यहाँ से। रघु काका, वो गया नहीं। अरे दांत क्या दिखा रहा है? निकल यहाँ से। छाया कैसी है? कुछ बोल ही नहीं रही है, इस सदमे से बाहर नहीं निकली है। अभी कल रात को उसके कमरे से अचानक आवाज आई, अजय को पुकार रही थी वो। ध्यान रखो छाया का। अच्छा, तुम्हारा क्या हो गई क्या मीटिंग सीनियर्स के साथ? नहीं हुई, पर हो जाएगी। अच्छा, जो भी हो मुझे बताना। और सुनो, तुम वापस आ जाओगे तो अच्छा होगा। अभिराम, अभी मुश्किल है। देख लो जो भी है, पर तुम यहाँ रुकोगे तो अच्छा लगेगा। और मीटिंग होने के बाद कॉल करना मुझे, ठीक है? हाँ, रखूं? चलो। गाड़ी निकालो रे। ताई के पति का खून हो गया ना, तो क्या हुआ? उससे हमारा क्या संबंध है? और हमसे क्यों पूछताछ करेगी पुलिस? मुझे सब पता है, मैंने सब बताया है विश्वासराव भाऊ को। अरे माटी मेले, क्या बताया तूने? मैंने उनको भूल गया, पर पुलिस आपको भी पूछेंगी, सबसे पूछने वाली हैं, आपसे भी। जो होना है वो तो हो के रहेगा, पर बेकार में हमारे नाम मत घसीटो। अरे तू उसके बातों में मत पड़। उसने अभी क्या बोला है उसको ध्यान नहीं रहता है। वो क्या बताएगा? हाँ? उसको कुछ समझता है क्या? उसको सब समझ आता है। बेवकूफ नहीं है वो, बहुत चालाक है। दांत क्या दिखा रहा है? सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे। चुप रहे। चलो चलो। सर बैठिए। बुलाओ उनको। नाइक, नाइक बाहर आओ। सर, आज पुलिस स्टेशन यहीं शुरू होगा लगता है। नाइक,
बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चल चल जल्दी। तुम आगे आओ, आगे आओ। आते हो कि मैं आऊं? दत्ता नायक तुम ही हो ना? चलो बाकी सब अंदर जाओ। किस लिए? मेरे पति को क्यों रोक रहे हो? क्या किया है इन्होंने? आगे आओ, जल्दी आओ। इधर नहीं, आपके सामने खड़े रहो। चलो। खून हो गया। ऐसा ही झगड़ा आपका नेने वकील के साथ भी था और आपने उन्हें भी मारने की धमकी दी, हाँ या नहीं? हाँ, गुस्से गुस्से में मैंने वो बोल दिया था। हाँ, और उनका भी खून हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो? वकील काका और अजय का खून मैंने किया है क्या? नाटक बंद करो। तुमसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दो, सवाल नहीं पूछना। जमीन को लेके झगड़ा था ना? हाँ। पर आपके हिस्से में तो जमीन थी। साहब, अब वो तो बंजर जमीन है, उससे क्या होने वाला था? बंद है। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? हाँ? अरे क्या हुआ, बताएंगे कि नहीं? अरे हुआ क्या है? भैया क्या हुआ? माधवा। हाँ, तुझे बुलाया है बाहर। मैं भी आती हूँ माधव। मम्मा, डैड, आप मत जाइए। आर्चेस, इसलिए बोल रहा हूँ, ये ख्याल रखिए। ओके, तो बताइए फिर क्या सबूत है आपके पास? माधव नायक, आप मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर है ना? मराठी लिटरेचर का, मतलब साहित्य का। नहीं, मेरे लिए आप मुंबई में रहते हैं ये जरूरी है। और नीलिमा नायक, आप साइंटिस्ट हैं। हाँ हाँ। इतना होने पर भी आप इस गांव में क्यों रहते हैं? हम अभिराम की शादी अटेंड करने यहाँ आए थे। और उसी वक्त आपके पिता चल बसे। और उसके बाद क्या? उसके बाद भी आप लोग यहाँ रुक गए, उसकी वजह क्या है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ और? यू मीन जो कुछ हुआ वो करने हम यहाँ रुके मैं थे? कारण पूछ रहा हूँ। हाँ?
वो भी माधव के लिए ही। आप सच में माधव के लिए यहाँ आई या जतिन सेठ के साथ जमीन का सौदा करना था इसलिए यहाँ आई? क्या है ये जमीन का मामला नीलिमा नाइक? नहीं, हम जानते हैं, पर आप अपने मुंह से बताएंगी तो अच्छा होगा। जतीन सेठ के साथ जमीन के बारे में बात हुई थी, उन्होंने मेल्स भी किए थे। उनको यहाँ की जमीन पर बड़ा प्लांट खड़ा करना था, बड़ा प्रोजेक्ट है। कहां तक हुई है ये डील? अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। क्योंकि आप उनको माधव नाइक के नाम पर जो जमीन है वो देना चाहती हैं, पर उनको नाइक की सारी जमीन चाहिए, है कि नहीं? ये सब कुछ अजय ने? झगड़े? हाँ? हाँ, बिल्कुल यहाँ होने वाली घटनाओं जैसे। हाँ वो तो नहीं, मतलब वो सब कुछ काल्पनिक होता है ना। पर वो सारी बातें तो हकीकत में हो रही हैं आज। मतलब शक आप पर भी है। हाँ? पढ़ना पड़ेगा आपका उपन्यास। अरे विश्वासराव, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो हमारे घर के ही हो ना। अरे इतने दिन हम लोग घर में इकट्ठे रहे हैं और उस सब के बाद भी तुम्हें शक है हम पर? देखिए, मुझे मेरी तहकीकात मेरे तरीके से करनी है, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रह रहा हूं। मुझे अब किसी भी रिश्ते में फंसना नहीं है। जाइए आप। हाँ? जाइए आप। अब बताओ अभिराम नाइक, पुणे में एक वेल फर्निश्ड फ्लैट लेकर रखा है, ये तुमने छुपाया, इसका मतलब क्या है? मुझे किसी को भी बताना नहीं था। क्यों? अरे तुम्हें पहले ही बताया था ना। देखो, मुझे ये किसी को बताना नहीं था, क्योंकि घर वाले मेरे बारे में सोचते नहीं हैं। तो फिर मैं क्यों बताऊं? फ्लैट लेकर रखा है मैंने, परीक्षा दी है, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं बताऊंगा तो भी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं समझ में आता है, नहीं विश्वास होता है। तावड़े, इसने अजय को फांसी पर लटकाकर वो आत्महत्या है ऐसा जताया है। हाँ, सारे सबूत इसी के पास है और मुझे यकीन है कि ये इसने डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चलेगा। हाँ? गणेश, पूर्वा, अर्चिस, तुम लोग अंदर जाओ। नहीं, यहीं रुको। आई, क्या बात करनी है तुम्हें? इस घर में क्या हो रहा है ये बच्चों को भी पता चलना चाहिए। आर्चिस, दरवाजा बंद कर। बैठ जाओ तुम लोग। अभिराम, देविका, जल्दी आओ। का खून हो गया, वो किसने किया वो भी मुझे नहीं पता, पर इन सब में मेरे बेटों को फंसते हुए देखकर इस आई पर क्या बीतती होगी ये तुम लोग नहीं समझ सकते। आई, आपको इन पर विश्वास है ना? अरे मेरा मेरे बेटों पर विश्वास है विश्वास कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फिर भी पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? तुम लोगों पर शक क्यों कर रही है?
नीलिमा, हाँ मतलब एकदम वकील काका चल बसे ना तो हम कैसे जाते हैं। और फिर हमारे मुंबई के घर का दरवाजा टूटा था ना, हमारी जान को खतरा था, इसलिए हम लोग यहीं रुक गए। और फिर विश्वास राव ने भी तो कहा था ना कि आप लोग कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए यहीं रुकना पड़ा। बस इतनी ही बात के लिए पूछताछ के लिए बुलाया? नहीं नीलिमा। माधव, आई को पता चलना चाहिए। आई, उससे ऐसा लग रहा है कि ये सब हम प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अरे पर ऐसा क्यों पूछ रहा था वो? बस करो तुम लोग। और वैसे भी जो भी होने वाला था अब वो पॉसिबल नहीं है। तहकीकात पूरी हो जाए फिर हम लोग मुंबई चले जाएंगे। दत्ता, तेरा क्या? तुझे क्यों बुलाया था? आई, मैंने अजय पर हाथ उठाया था ना, इसलिए विश्वासराव को लगता है कि मैंने ही अजय का खून किया है। इतनी वजह थी? उस जमीन का क्या? वो जमीन मैंने अपने नाम पर कर ली। दत्ता, अरे ये क्या किया? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। अरे बोलो ना, ये सब झूठ है ना? नहीं सरिता, ये सच है। आई, 2 बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, इसलिए वो जमीन मैंने खुद के नाम पर कर ली। दत्ता, तूने जो किया वो परिस्थितियों की वजह से किया। अरे पर सबको बता देता ना, तो सिर्फ मुझसे पूछता ना तो मैं खुशी खुशी कहती ले ले जमीन। गलती हो गई मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया उसी की वजह से फंसा हूं। पर सच में मैंने अजय को नहीं मारा। दत्ता, शांत हो जा। आई, ये आप जानती है, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको जुबान दी थी कि आपकी शादी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आप उसकी सजा ऐसे चुप रहकर मत दीजिए मुझे। जिसने आपकी ऐसी अवस्था की है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं।
सुशीला को लेकर आ। चल। इसे एक बार पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, सब कुछ उगल देगा। उगलेगा? रुको, एक पुलिस वाले की जान लेना इतना आसान लगता है क्या इन्हें? साहब, घर की औरतों से भी पूछताछ करनी होगी, उनको भी जरूर पता होगा साहब। पूछेंगे। लेडी कांस्टेबल लाए हो क्या साथ में? नहीं सर। तो करेंगे, सब करेंगे। अजय की फाइल्स गायब है, वो ढूंढो जरा। यस सर। जहाँ अजय का खून हुआ वहाँ जाकर चेक करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये तू मुझे बता रहा है? पता चलेगा। विश्वास राव पूछताछ कर रहा है, उसे भी पता चलेगा। देखो सुषमा, तुम्हें उन लोगों ने बुलाया है, मैं ये बताने आया था। तुम चलो, अरे चलो, वरना वो लोग मेरी जान ले लेंगे। ठीक है, आती हूँ मैं, पर पहले मुझे बता, उस अजय को तूने सच में नहीं मारा ना? अरे मैं क्यों मारूंगा उसे? क्यों? वो अजय सबकी आंखों में चुभ रहा था, तेरी आंखों में भी चुभ रहा होगा ना? अरे चलो ना जल्दी, वो लोग राह देख रहे हैं। तू जा, आती हूँ मैं। की शादी तुझसे हुई नहीं, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा था, सच है या नहीं? वो मूर्ख अजय उस छाया के पीछे था, और ये मुझे पता था। किसे मूर्ख बोल रही है तू? अजय को मूर्ख बोलने की तेरी औकात नहीं है। अच्छा इंसान था वो। अच्छा, तो ढूंढ ढूंढ के किसे ढूंढा? उस छाया को? नाइक कोई पागल नहीं है, उनको अच्छे से पता था छाया की शादी हो गई तो उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उसे खत्म कर दिया। तावड़े, मैंने आपसे क्या कहा था? सुनिए मालिक, मैं इस घर का नौकर आदमी हूँ। आप लोगों ने जो बताया मैं वही करता आया हूँ। अब मेरा और उस अजय का क्या संबंध है मालिक? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो हमारी छाया ताई का होने वाला पति था। अब क्या मुझसे छाया ताई की खुशियां देखी नहीं जाती क्या? पहले भी छाया ताई के साथ जो हुआ था वो भी मुझे बहुत बुरा लगा था। सुनो, अरे और फिर उनकी शादी तय होने के बाद मैं भला कुछ ऐसा करूंगा? अरे सुनो मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप कुछ कीजिए मालिक, कुछ कीजिए। नाथा, देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब विश्वास राव ने जो सवाल पूछे हैं ना, उनके जवाब देना ही अपने हाथ में है और कुछ। तुम जाओ, तुम काम करो। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं वो सुशीला को बुलाने गया था। विश्वास राव से बाहर बुला रहे थे। जाकर बताओ उस विश्वास राव को, इस सुशीला का ही सारा किया धरा है। इस घर में जब से वो आई है तभी से हो रहा है। शेवंता है उसके अंदर, शेवंता अपना बदला ले रही है। घर में किसी को चैन से नहीं जीने देगी वो। उसी ने ही मारा अजय को, सलाखों के पीछे डालो उसे। उसने मारा और तकलीफें हमें झेलनी पड़ेंगी क्या? सरिता, हाँ हाँ हाँ, शांत हो जाओ। देखो, अजय को किसने मारा है विश्वास राव ढूंढ निकालेगा। हमने कुछ किया नहीं है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ। हाँ, अजय को
मुझे नहीं पता। तेरा वो गुरु जो शमशान में बैठता है, टोने टोटके करता है, तूने उसके लिए बलि दी ना अजय की? उसे तो ऐसे फोड़ूंगा ना, देखना तू। उसको मरे हुए इंसानों की खोपड़ी हड्डियां लगती है ना। गणेश, तूने सच बताया ना तो तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कस्टडी में लिया ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत मारते हैं ये लोग, हाँ? बहुत मारते हैं। वो देखते नहीं कौन है क्या है, समझा? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने कुछ छोड़ो। अंदर लो इसको। ये क्या है? बिंदी क्यों नहीं लगाई? कुमकुम कहाँ है? गिर गई होगी। तो जाइए लगाइए, ऐसा खाली माथा अच्छा नहीं। हाँ। जिससे कुमकुम लगाना चाहिए वो भूल जाता है, और जिसे नहीं लगानी चाहिए वो लगाने की जिद करता है। आप कुछ बोलिए मत, कहा ना भाभी आपसे। मैं क्यों बोलूं? मुझे कुछ काम नहीं है क्या? क्या बार बार उन्हीं बातों पर सोचना बंद करना होगा? कैसे सोचना बंद करें? इस घर की पेड़ी आज तक पुलिस ने नहीं चढ़ी, और अब पुलिस यहाँ पूछताछ करते हैं। यह भी कभी हुआ था क्या? नहीं। वो विश्वास राव आया और ये सब हुआ। एक बात अच्छी हुई, जब तक विश्वास राव घर में था भूतों का खेल कम हुआ। माँ तो कुछ भी मत बोलो। हाँ सच में। हाँ हाँ हाँ। जब तक वो घर में था हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन अब अगर कुछ हुआ तो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिंदी गिर गई थी, वो लगा रही हूँ।